वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है। वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है। और अधिक ले जांच, देवता इतना क्रूर नहीं है। थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक में आप सब लोगों का फिर एक बार गर्मजोशी से स्वागत है। देखिए, आज चार्ट ऑफ द वीक में मैं आपको देने वाला हूं द रूल ऑफ मिनिमम 100%, यानी कि एक ऐसा अचूक बाण जिससे पहचाने जाते हैं 100% के मूव्स। वो स्टॉक जो कि 100 से 200, 200 से 400, 800 से 1600 होने की ताकत रखते हैं, ऐसे शेयर्स को पहचानेंगे इस रूल के जरिए। रूल की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप स्टॉक की। इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का कमबैक हो रहा है और एक जबरदस्त काउंटर के जरिए चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का कमबैक हुआ है। तो आइए देखते हैं कौन सा स्टॉक है इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह का करिश्माई चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप स्टॉक। स्टॉक का नाम है प्रिवी स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड। देखिए, ये जो कंपनी है ये फेयरकेम केमिकल में से अलग होकर के लिस्ट हुई है। फेयरकेम का जो ओलियो केमिकल्स का बिजनेस था उसको अलग लिस्ट किया गया, नाम हुआ प्रिवी स्पेशलिटी। जबरदस्त कंपनी है। हाल ही में अगस्त के महीने में ही इस कंपनी का एक बड़ा गठजोड़ हुआ है, एक बहुत बड़ा टाई अप हुआ है और उसके बाद स्टॉक में बड़ी तेजी बनी। देखिए क्या गजब का चार्ट है प्रिवी स्पेशलिटी केमिकल्स का, जिसको इस सप्ताह मैंने चुना है चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप। देखिए, इस स्टॉक को चुनने की वजह केमिकल स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी, इस स्टॉक का लगातार आउट परफॉर्मेंस और उसके बाद ये शानदार असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जो कि आप इसके चार्ट पर देख रहे हैं। तो देखिए, जबरदस्त चार्ट स्ट्रक्चर है। अगर आप फिबोनाची का इस्तेमाल करके लक्ष्य निर्धारित करने का प्रयास करें तो 2250 और 2700 ये दो लक्ष्य निकलते हैं ऊपर की ओर। तो इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप स्टॉक है ये गजब की केमिकल कंपनी प्रिवी स्पेशलिटी केमिकल्स। तो आइए अब बात करते हैं द रूल ऑफ मिनिमम 100% पर। देखिए, ये जो नियम है द रूल ऑफ मिनिमम 100%, ये सालों का, दशकों का संचित ज्ञान है जो मैं आपको भेंट कर रहा हूं इस चैनल के जरिए। तो देखिए, ये जो द रूल ऑफ मिनिमम 100% है, इसको कई सारे चार्ट्स पर हम देख चुके हैं, टेस्ट कर चुके हैं। और आइए समझते हैं कि क्या है ये नियम और किस तरह से इस नियम के अंतर्गत 100% का मूव स्टॉक में कैप्चर किया जाता है। देखिए, सबसे पहले द रूल ऑफ मिनिमम 100% के लिए शेयर में एक अच्छी खासी गिरावट आनी चाहिए। या तो स्टॉक पहले से गिरता हुआ हो या एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहा हो जिसमें बॉटम लगता है और उसके बाद शेयर चल पड़ता है ऊपर। 100% का राइज आना चाहिए, यानी कि अगर स्टॉक ने बॉटम लगाया 40 पर तो 80 तक उसको जाना चाहिए। अगर स्टॉक ने बॉटम लगाया 100 रुपए पर तो 200 तक उसको जाना चाहिए। और जब यह लेवल आ जाए, यानी कि 100% की मिनिमम तेजी स्टॉक में आ जाए, उसके बाद आए चार्ट पर बड़ा रेजिस्टेंस ब्रेकआउट। जब ये दोनों सूरतें एक साथ होती हैं तो उस स्टॉक में कम से कम 100% की तेजी देखने को मिलती है। ये रहा है अभी तक का अनुभव और उसी के आधार पर कई सारे स्टॉक्स पकड़े गए हैं। आइए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। एक स्टॉक है टानला प्लेटफॉर्म्स, आइए उसका चार्ट देखते हैं। तो देखिए, यह चार्ट टानला प्लेटफॉर्म का। स्टॉक में गिरावट आई मार्च में 40 रुपए के इर्द गिर्द इसने लो लगाया, 85 का ब्रेकआउट आया कुछ समय बाद, यानी कि 100% से ज्यादा। 40 का 100% होता है 40, यानी कि 40 जमा 40 80 के ऊपर का ब्रेकआउट चाहिए था। और उस समय जब रेजिस्टेंस टूटी, देखिए ये याद रखिएगा, केवल 100% बढ़ना काफी नहीं है। 100% बढ़ने के बाद अगर स्टॉक कोई रेजिस्टेंस तोड़ रहा है तब वो द रूल ऑफ मिनिमम 100% के अंतर्गत 100% बढ़ने का कैंडिडेट होता है। 160 रुपए बढ़ना चाहिए था, 160 का दाम आना चाहिए था टानला में, लेकिन दाम आ गया 900 रुपए का, वो एक अलग बात है। लेकिन 100% बढ़ना था, 100% यकीनन बढ़ा।
दूसरा एग्जांपल देखते हैं, यह है चार्ट ई क्लर्क्स का, जो कि चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक रहा है। देखिए, इसको बिल्कुल इसी मौके पर द रूल ऑफ मिनिमम 100 के अंतर्गत ही चार्ट ऑफ द वीक में शामिल किया गया था। तब इसमें डबल बॉटम की चर्चा मैंने की थी। ब्रेकआउट आया, 100% बढ़ना चाहिए था, और उसकी वजह आप देख रहे हैं कि यह 350 तक नीचे आया, 700 रुपए के आसपास ब्रेकआउट हुआ। तो इस स्टॉक को भी 100% बढ़ना चाहिए था, यानी कि इसमें भी आपको 1400 रुपए के लक्ष्य आने चाहिए थे। और देखिए किस तरह का गजब का मूव स्टॉक पे देखने को मिला। तो अब आते हैं इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक की बात करते हैं, जिस स्टॉक में बिल्कुल यही नियम आपको लागू होता हुआ दिखाई पड़ेगा और 100% बढ़ने की ताकत जिस शेयर में है वो है IIFL वेल्थ। IIFL वेल्थ है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक। 15,000 करोड़ रुपए के आसपास स्टॉक का मार्केट कैप है। देखिए, इस कंपनी में भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमने पिछले कुछ सालों में होता हुआ देखा है। अब इस कंपनी की लगाम फेयरफैक्स के हाथ में है, और फेयरफैक्स है प्रेम वत्सा का इन्वेस्टमेंट बिजनेस। प्रेम वत्सा को कनाडा का वॉरेन बफेट कहा जाता है। और देखिए, ये वो कंपनी है IIFL वेल्थ, जो कि PMS के बिजनेस में है, वेल्थ मैनेजमेंट के बिजनेस में है, AMC चलाती है। इस तरह कई सारे कारोबार ये कंपनी कर रही है, और IIFL वेल्थ है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक। तो देखिए, लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का AUM है IIFL वेल्थ का। बहुत तेजी से कंपनी ग्रो कर रही है, और इसको इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक चुनने की वजह एक बड़ा ब्रेकआउट है जो कि इस सप्ताह चार्ट पर आता हुआ दिखा, और साथ में द रूल ऑफ मिनिमम 100% भी स्टॉक पर लागू होता है। आइए चार्ट देखते हैं। तो लीजिए, पेश है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक IIFL वेल्थ, और यह है IIFL वेल्थ का वीकली चार्ट। और देख रहे हैं आप कि वीकली चार्ट पर बहुत ज्यादा डेटा उपलब्ध नहीं है। उसकी वजह यह है कि डिमर्जर के बाद IIFL वेल्थ लिस्ट हुआ 2019 में, तो सीमित डेटा अवेलेबल है, लेकिन इतना डेटा भी पर्याप्त है यह देखने के लिए कि एक बड़ा ब्रेकआउट इस स्टॉक में गए सप्ताह में दर्ज हुआ। देखिए, अब इस चार्ट पर क्या खास है ये बताने से पहले ये जान लीजिए, ये चार्ट एक वीकली चार्ट है, और आमतौर पर वीकली चार्ट को 3 महीने से 1 साल की अवधि के लिए देखा जाता है। ये तो आप भली भांति जानते हैं, लेकिन आज इस चार्ट को हम देखेंगे मिनिमम रूल ऑफ 100 के कॉन्टेक्स्ट में, और इसलिए मिनिमम 6 महीने से साल भर की अवधि अपने जहन में रखिएगा। अब आइए इस चार्ट में क्या खास है इसको समझते हैं। देखिए, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि एक मिनिमम रूल ऑफ 100 है कि एक स्टॉक काफी वक्त से मान लीजिए गिर रहा है या एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है, और इस दायरे में एक बॉटम लगा लेने के बाद स्टॉक बढ़ता है मिनिमम 100%, और उसके बाद आता है ब्रेकआउट। यह ब्रेकआउट साधारण नहीं होता है, और इस ब्रेकआउट के बाद आमतौर पर जितनी बड़ी गिरावट पहले रही होती है, यानी कि मिनिमम 100% का अपसाइड स्टॉक्स में आमतौर पर देखने को मिलता है। बिल्कुल हुबहू वही परिस्थिति इस चार्ट पर भी है। आइए IIFL वेल्थ के चार्ट को गौर से देखते हैं। देखिए, इसमें बॉटम लगा था 780-800 रुपए के आसपास, जब सारे ही शेयर्स गिरे थे मार्च में। ये स्टॉक भी बहुत गिरा, और 800 रुपए के आसपास इसने एक बॉटम लगाया। उसके बाद आई तेजी, और अब हमने देखा कि 1640 के ये जो रेजिस्टेंस है, इसको इस सप्ताह स्टॉक ने पार किया। तो देखिए, 800 में अगर आप 800 और जोड़ दें तो हो जाता है 1600, यानी कि पूरे 100%, 100%। तो यहां 800 से 1600 और उसके बाद ब्रेकआउट, तो यहां पर पूरी तरह से मिनिमम रूल ऑफ 100 दिख रहा है होता हुआ, और उसका ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। एक नजर इसी चार्ट को अगर आप डेली चार्ट पर देखते हैं किस तरह से लेवल्स निकल करके आ रहे हैं, आइए देखते हैं। ये डेली चार्ट है, यहां पर लेवल ज्यादा साफ दिखेंगे क्योंकि डेटा वीकली चार्ट पर पर्याप्त नहीं है, इसीलिए डेली चार्ट पर लेवल्स आपको बेहतर दिखेंगे। अब आप बड़ी आसानी से देख पा रहे हैं कि 1621 रुपए का स्तर है डेली चार्ट्स पर, जिसको इस सप्ताह स्टॉक ने पार किया, और उसके ऊपर एक दमदार बड़ा ब्रेकआउट आया है। तो यह है IIFL वेल्थ, और यह है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक। तो देखिए, यह है चार्ट IIFL वेल्थ का। आपने देखा किस तरह से रूल ऑफ मिनिमम 100% यहां पर लागू होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस चार्ट को अपने से जरूर स्टडी कीजिएगा, साथ ही प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल्स के चार्ट को स्टडी करना मत भूलिएगा। और देखिए, यहां विशेष अभिनंदन करना चाहते हैं कमल सुंगारा जी का, जो कि हमारे सेनानी रहे हैं, और उन्होंने भी
IIFL वेल्थ को सेनानी चार्ट ऑफ द वीक के लिए अपना स्टॉक चुना था। तो उनकी पसंद में ही मेरी पसंद है और इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक है IIFL वेल्थ। तो देखिए इन दोनों ही चार्ट्स बहुत गजब के चार्ट्स हैं, स्टडी कीजिएगा। बाजार में चाहे बाजार कितना भी ऊपर चला गया हो, अवसरों का अभाव नहीं है, केवल आपको पार की नजर चाहिए जिससे वो अवसर आप तुरंत पहचान पाएं। तो देखिए द रूल ऑफ मिनिमम 100%, यानी कि पहले शेयर 100% बढ़े किसी बॉटम से और फिर एक रेजिस्टेंस तोड़े, ऐसे अवसर क्या आपने कहीं देखे हैं? कहीं आपके निगाह में कोई ऐसा स्टॉक है तो मेरे साथ जरूर बांटिएगा। तो बस अपना ख्याल रखिए, इसी तरह चार्ट्स देखते रहिए, नई नई चीजें सीखते रहिए, अपने एनालिसिस को और पैना और मजबूत बनाइए। और हाँ देखिए, याद रखिए अतुल्य तेज के पोर्टफोलियो का चौथा शेयर बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि कई सारे शेयर रडार पर हैं जिनमें अवसर सामने दिखाई पड़ रहा है। साथ ही देखिए, याद रखिए चैनल को सब्सक्राइब करना आपका नैतिक दायित्व है, तो तुरंत प्रभाव से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और याद रखिएगा, थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। धन्यवाद आपका, नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।